तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज हम लोग अपने इस कोर्स के सेकंड पार्ट में हैं, जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके और आप सबों के जीवन में एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आज पहली चीज है जो शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एसेट है जो कि आप क्रिएट करते हो, जो आपके पास पैसे लेकर के आता रहेगा। ठीक है, एक ऐसा एसेट क्रिएट करना। बेसिकली देखिए, आज के समय में मैं देख पा रहा हूं कि लोगों को एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस नहीं समझ में आता है। जो हमारी यंग जनरेशन है, उन लोगों को लगता है कार एक एसेट है, उनका उनका आईफोन एसेट है। बेसिकली ये एसेट नहीं, उनके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो जब भी कार लेते हैं तो कार लेकर के जैसे ही वो रोड पर आया, आपका उस एसेट का प्राइस जो था वो 50% डिग्रोथ कर गया पहले ही दिन, क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो चुका। दूसरी चीज है, अब उस कार पे आपको रेगुलरली इन खर्च करना पड़ेगा, वो इन्वेस्ट नहीं होगा, खर्च होगा। आप उसे अगर बाय चांस कोई रेंटल पर्पस में या बिजनेस पर्पस में यूज भी करते, तो भी अगर आपका पर्सनल यूज में वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, या बिजनेस यूज में भी वो आपको डिप्रिसिएटिंग वैल्यू से ज्यादा का रिटर्न नहीं दे पा रहा, तो मतलब वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो कभी भी किसी भी पॉइंट में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि उसको डिफ्रेंशिएट जरूर कीजिए कि वो आपके लिए, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट बनने वाला है या वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लायबिलिटी बनने वाला है। इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि लास्ट हमारे जो कोर्स था उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जाना कि फिक्स डिपॉजिट क्या है, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट क्या है। इसमें एक चीज मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट कभी भी आपके लिए नुकसानदेह होता है, वो आपके पैसे को डिग्रोथ करेगा। अगर आप एफडी के लिए ही प्लान कर रहे हैं तो प्लान कीजिए कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट के लिए। और बेसिकली लोग डरते हैं कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट के लिए, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी आप लोगों को प्लान करना हो, कभी भी कुछ भी डिस्कस करना हो, आप हमसे अपने ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू व्हाट्सएप में कनेक्ट करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या और उसके बेनिफिट्स क्या क्या आपको मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम लोगों ने एफडी, नॉर्मल एफडी, कॉर्पोरेट एफडी के बारे में जान लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड के बेनिफिट। बेसिकली म्यूचुअल फंड है क्या, तो देखिए म्यूचुअल फंड का वैसे तो डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, डेफिनेशन आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि म्यूचुअल फंड आर एन इंस्ट्रूमेंट इन विच डिफरेंट पीपल पुल देयर फंड्स, ईच इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड स्कीम्स ओन यूनिट्स ऑफ द फंड्स which represent the portion of holding of a scheme. The securities are selected keeping in mind the investment objectives of the scheme. Mutual funds are managed by asset management companies. Mutual fund managers are appointed to manage mutual fund schemes. There is a fee charged by AMC for fund management. अब एडवांटेजेस पर आते हैं। अब इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके, क्योंकि बेसिकली मेरा ये मिशन है कि इन्वेस्टमेंट मैं आपको, आप लोगों के लिए इतना सिंपल कर दूं कि आप लोग चुटकी में समझ जाए। तो देखिए समझिए, इसको इस तरह से समझिए, एग्जांपल कि ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है, इसे बनाया गया। अब इसे बनाने के लिए, एक कंपनी को बनाने के लिए एक होता है कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन यहाँ प्रोप्राइटरशिप नहीं है। म्यूचुअल फंड कभी भी प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये आपका हो गया पार्टनरशिप। इसमें शेयर होल्डर है, जस्ट वो शेयर्स क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब इसे शेयर मार्केट से डायरेक्टली रिलेट मत कीजिएगा, ये शेयर मार्केट की तरह ही काम करता है, लेकिन शेयर मार्केट में आपका हिस्सेदारी हो जाता है, जिससे कि क्योंकि ये म्यूचुअल है, काफी लोगों का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ पर रिस्क क्या हो जाता है, रिस्क काफी कम हो जाता है। साधारण भाषा में समझिए, काफी हजारों हजार कंपनीज है इंडिया में, जाके इन्वेस्टमेंट लोग डेली करते हैं, पैसे लगाते हैं, निकालते हैं, कैसे, स्टॉक मार्केट के थ्रू। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसे भी आपके स्टॉक मार्केट में ही लगते हैं। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, पक्की हर फंड में ऐसा नहीं होता है। ये मैं जो एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, इसे सिंपली समझिएगा, सिर्फ कंसेप्ट को समझिएगा, वर्डिंग्स पे मत देखिएगा। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अब आपका पैसा कहां जाने वाला है, आपका पैसा जाएगा स्टॉक मार्केट में लगेगा।
स्टॉक मार्केट में कैसे लगेगा? तो स्टॉक मार्केट में लगने के लिए आपके पास एक पुल मतलब समझिए कि साधारण भाषा में एक घड़ा तैयार किया गया। अब इस घड़े में हर कोई अपना पैसा डाल रहा है, ठीक है? सारे लोग, जितने लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ मुझे भी मार्केट में पैसे लगाना, मुझे भी मार्केट में पैसे लगाना, इन लोगों ने मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, इस घड़े में पैसा लगाए। अब एक मैनेजर है जो जिसको उस घड़े को मैनेज करना है कि उसमें जो पैसे है वो ऐसा जगह लगे कि वो पैसा बढ़े, एक अच्छा रिटर्न उसमें से आए। तो ये किसका काम है? ये वो फंड मैनेजर का काम है। फंड मैनेजर उस घड़े में जो पैसे आए हैं उसे अपने हिसाब से, बेसिकली उसके कुछ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस अनुसार वो अलग अलग कंपनी सेलेक्ट करती है। अब आई मार्केट की बात कि वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, जैसे टाटा स्टील। टाटा स्टील में एक प्रकार है इन्वेस्ट करने के कि डायरेक्टली आप शेयर खरीद लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप कोई ऐसे म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए जिसका थोड़ा पैसा टाटा स्टील में भी लगा है। तो अगर आपने इकट्ठा पूरा शेयर खरीद लिया टाटा स्टील का, तो क्या होगा? मान लेते हैं टाटा स्टील को कुछ नुकसान हो गया, तो शेयर मार्केट का प्राइस, उसका स्टॉक का प्राइस घटेगा। तो घटेगा तो आपको क्या होगा? बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड किए हुए, तो उसमें टाटा स्टील में भी पैसा लगा है, आपका जिंदल में भी लगा हुआ है, रिलायंस में भी लगा हुआ है, कोटक में भी लगा हुआ है, एचडीएफसी में भी लगा हुआ है, एसबीआई में भी लगा हुआ, मतलब आपका एक छोटा सा पैसा, छोटा सा हिस्सा पैसा वो 10,000 भाग में बट गया। अब क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि सब कंपनी नुकसान में चल जाएगी, सारी कंपनी को लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई 2 कंपनी लॉस करेगी तो कोई 4 कंपनी फायदे भी करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसे समझिएगा, कोविड के भी वक्त में अगर आपने डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रखा था, तो क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं बहुत सारी कंपनीज डाउन हो रही थी, लेकिन उसी जगह पर जो फार्मा कंपनीज थी वो ग्रो हो रही थी। तो ये फायदा होता है जब आपका फंड डाइवर्सिफाइड होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड को प्रमोट किया जाता है, म्यूचुअल फंड को रिस्क कम बताया जाता है। स्टॉक मार्केट से कम रिस्की है, लेकिन रिस्की है, ठीक है? ये हो गया सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड कैसे होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो जरूर से एक थम्स अप जरूर दीजिएगा कि ये समझाया जो मैंने, ये आपको कैसा लगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है? तो देखिए, रिस्क आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्योंकि आपका एक छोटा सा भाग को और छोटा 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 भाग करके काफी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो इससे क्या होगा? आपका रिस्क काफी लो हो गया। दूसरा, बहुत स्मॉल कैपिटल आउटले। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से, आप 5,000 से भी, आज के दिन में अगर स्टॉक मार्केट में जाइए तो बहुत सारे ऐसे शेयर है जो जिसका प्राइस लाखों में है। कंपनीज काफी अच्छी है, लेकिन अगर आपको एक स्टॉक भी लेना है, एक शेयर भी परचेस करना है, तो आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं, उसी कंपनी की मैं नहीं बात करूंगा, जब उसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप अगर 1 लाख रुपए भी लगा रहे हैं, 1 लाख छोड़ देते हैं, आप अगर 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5,000 का भी कुछ हिस्सा उस कंपनी में लग जाएगा। क्योंकि उसमें क्या हुआ कि उस कंपनी में आपके जैसे 5-5 हजार रुपए लगाने वाले, मान लेते हैं 100 लोग हैं, ठीक है? अब 100 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 100 लोग अगर 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो वो कितना हो गया? 50 लाख रुपए हो गए। अब 50 लाख रुपए में उस कंपनी का तो काफी सारे शेयर खरीदे जा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती है? एक छोटा हिस्सा उस शेयर में लगाती है। जैसे 50,000 रुपए इकट्ठे हुए तो 5 लाख रुपए का एक वो शेयर खरीद लिए, यानी 5 यूनिट खरीद लिए। अब उस यूनिट को आप लोगों में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप एक छोटे अमाउंट से भी म्यूचुअल फंड में मार्केट में एंट्री करते हैं और एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। मार्केट इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज, दूसरा दूसरा नहीं सॉरी तीसरा। अब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज क्या है? क्योंकि देखिए, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है। जब आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आपको चार्ट पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल स्टडी करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, तब जा करके आप पीई रेशियो है, मोमेंटम है, वॉल्यूम है, बहुत चीजें आप इसको स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर के आप स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन इतनी चीजों को सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास इतना समय हो। तो इसका
बेस्ट पार्ट क्या है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक फंड मैनेजर रखा गया है जो इन सब चीजों को जानता है, जिसका काम है उन चीजों को एनालाइज करके और आपको रिटर्न एक अच्छा दिलाना। तो वो फंड मैनेजर आपको एक कहा जाए कि प्रोफेशनल टच मिल जाता है। ठीक है, कि आप जो भी आपका पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है आप खुद नहीं कर रहे, एक प्रोफेशनल आपके लिए डिजाइन करके दे रहा है। ठीक है, तो एक टेलर्ड मेड आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। चौथा, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपको पता होगा जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे, डायरेक्टली शेयर परचेज करेंगे, तो आपको ब्रोकरेज लगता है। ये ब्रोकरेज जब आप डिलीवरी में जाते हैं तो काफी हाई भी हो सकता है। जब आप इंट्राडे में जाते हैं तो इंट्राडे बेसिकली सजेशन हम लोग नहीं करते स्टार्टिंग फेज के लिए, लेकिन किया जा सकता है। तो जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे डायरेक्टली तो आपको काफी हाई ब्रोकरेज लगता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं ब्रोकरेज काफी कम, मतलब बहुत कम हो जाता है। तो ये आपको फायदा मिलता है कि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। दूसरा, पांचवा आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये वाली। ठीक है, मतलब कि आपको जो प्रोडक्ट्स, आप एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अगर 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो 5,000 रुपए में आप क्या कर पाएंगे? बहुत ज्यादा होगा तो 2 शेयर किसी कंपनी का खरीद पाएंगे, या डाइवर्सिफाई करेंगे तो 2 से 3 कंपनीज में अलग अलग डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एंट्री करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में एक पोर्टफोलियो में ही 10 से 12 स्टॉक्स रहते हैं। ठीक है, तो आपका 5,000 रुपया ही ना इन 10, 12, 15 भाग में बढ़ जाता है और उन कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। यानी कि आप छोटे अमाउंट से अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैरायटी ऑफ मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि देखिए बहुत तरह का ऑप्शंस मिल जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं एग्जांपल स्टॉक मार्केट का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बेसिक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो आपको हायर रिटर्न या अच्छा रिटर्न देगा, इसका इन्वेस्टमेंट वही होता है। अब वैरायटी ऑफ मोड क्या है कि आपको अलग अलग प्रकार का मोड मिल जाता है इन्वेस्ट करने का। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो आपको या तो डिलीवरी लेना है, या इंटरडे लेना है, ऑप्शंस लेना है, फ्यूचर लेना है, यही ऑप्शंस आपके पास रहता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शंस मिलता है। आप एसआईपी के तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप वीकली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। आप एसआईपी के तौर पर रेगुलर बेस में, मतलब कहा जाए कि एक डिसिप्लिन और रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप कर पाते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन मिलता है लमसम इन्वेस्टमेंट का। आप कभी भी चाहते हैं कि नहीं एक मुश्त, एग्जाम्पल मार्केट डाउन हुआ, मैं चाहता हूं मेरे पास 10,000 रुपए बचे हो, मैं इन्वेस्ट कर दूं, आप कर दीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, आराम से कर सकते हैं। फिर मार्केट बढ़ गया, आपको लगता है कि नहीं अब मेरे पास 2,000 रुपए और है, मैं फिर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट के अप्स एंड डाउन का भी आपको फायदा मिल जाता है और एक अच्छा रिटर्न, मतलब कहा जाए कि मार्केट के मंदी और बढ़त का आप फायदा ले पाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जब आते हैं, वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल के लिए नहीं खरीद सकते तो 10 दिन के लिए भी खरीदने का जरूरत नहीं है। ये क्यों? देखिए डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जो प्लान किया, कभी भी देखिएगा प्लानिंग जो आप करते हैं, अगर आप प्लानिंग से फेल होंगे, हटेंगे, तो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो भी अपने प्लानिंग से हट जाएगा। सिंपल। आप अगर आप खुद को नियम में नहीं रखेंगे, खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट भी आपको डिसिप्लिन में नहीं रखेगा, अपने आप को वो भी नहीं रखेगा। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि आपने अगर, ये ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के साथ ही है, लोग म्यूचुअल फंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि नहीं मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को लॉस हो जाता है म्यूचुअल फंड में। क्यों होता है? क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं। फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं, जब तक मैच्योर नहीं होता आप बैंक नहीं जाते उसे निकालने। अगर आप निकालने जाते हैं तो 0.5% पेनल्टी उसमें भी लग जाता है। लेकिन जो कि म्यूचुअल फंड है, यहाँ हाई रिस्क हाई रिटर्न है। तो जब आप समय पूरा नहीं देंगे, आप अगर अपने कंसल्टेंट या किसी भी एडवाइजर से बात करते हैं कि हाँ मैं 5 साल दूंगा, तो आप 5 साल देंगे। उसके बावजूद भी क्योंकि अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तो उसके बावजूद भी अगर लगता है कि नहीं हमको और होल्ड करना चाहिए तो बिल्कुल कर देना चाहिए। ठीक है, और गलत समय पे पैसा कभी नहीं निकालना है। और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप मंथली प्रिपेयर हो रहे
तो मंथली इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो मंथली लगातार करते चले जाइए, रेगुलरली रेगुलरली, उसको रोकना नहीं है, उसको करते चलना है। और जितना लंबा समय तक आप इन्वेस्ट करते चले जाएंगे आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब देखिए म्यूचुअल फंड में ह्यूज स्कोप है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आप प्लान नहीं कर सकते, कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिस चीज को आप सोचिएगा कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर ले लूं, आप चाहते हैं एक घर बनाना, आप अभी अभी जस्ट जॉब में आए हैं, आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया है और आप चाहते हैं कि 10 सालों के बाद मेरे पास अपना एक घर होना चाहिए, मेरा अपना घर होना चाहिए। तो इस प्लानिंग को करने के लिए आप क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं कर सकते? बहुत आराम से कर सकते हैं। और आपका जो गोल है वो आप फिक्स डिपॉजिट या नॉर्मल ट्रेडिशनल डिपॉजिट से जल्दी इसको कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, आपको रिटर्न हाई मिलेगा, आप जल्दी से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम एग्जांपल ले लेते कि आपको 50 लाख रुपए का घर लेना है, सिंपल से कैलकुलेशन है, 1 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आपको 15,000 रुपए का SIP 15 साल तक चलाना है, और अगर आपको 15% का रिटर्न मिल गया आपका 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो गया। अब इसी फॉर्मूला को अगर आपके घर के लिए लगाना है तो 7,500 रुपए का SIP, 7,500 रुपए का SIP 10 सालों तक आपको 15% का रिटर्न दे दिया, आपका 50 लाख रुपए तैयार हो जाएंगे। एकदम सिंपल, इतना इजी है SIP के थ्रू आपने किसी भी गोल को अचीव करना। आप कोई भी फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं आप म्यूचुअल फंड और SIP के थ्रू अचीव कर सकते हैं, जहां कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और बहुत हाई रिस्क भी नहीं रहेगा। लेकिन ये रिस्क को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप खुद नहीं कर सकते, आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए और अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हुए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और क्या बेनिफिट मिलता है आपको? आपको लिक्विडिटी मिल जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी में यानी क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि एकदम लॉक इन, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं कि अगर मान लेते हैं आपने कोई इंश्योरेंस बेस्ड प्रोडक्ट लिया, आपने LIC का कोई प्रोडक्ट लिया, आपने HDFC लाइफ का कोई प्रोडक्ट लिया है, आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां क्या होता है कि आपका लॉक इन होता है पैसा। पैसा क्या है, 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। अगर आपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में किया तो वो तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो आपका आपका पैसा काट करके दिया जाता है। इंश्योरेंस में आगे हम लोग इस कोर्स में इंश्योरेंस में भी पूरा डिटेल्स में आएंगे कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए कौन सा नहीं, लेकिन अभी फिलहाल म्यूचुअल फंड में हम लोग रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको मैक्सिमम फंड्स में 1 साल के बाद लिक्विडिटी मिल जाता है। मतलब कि 1 साल के बाद अगर आपको पैसे का जरूरत है तो आप निकाल सकते हैं। आपको अगर जरूरत पड़ जाता है कि नहीं कुछ अर्जेंट काम पड़ गया है, मुझे 50% पैसे का जरूरत है, आप निकाल सकते हैं। बेसिकली पार्शियल विड्रॉल का भी सिस्टम है। मैं खुद अगर पर्सनल बात करूं, मेरा SIP काफी दिनों से चल रहा है, चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा, मुझे कभी जरूरत पड़ी है 2 लाख रुपए का, मैं बंद नहीं करता हूं, मैं वहां से पैसे विड्रॉ करता हूं, अपना जो काम है वो करता हूं, बाद बाकी जैसा SIP चलते चला जा रहा उसे मैं रोकता नहीं हूं। आप भी इसी तरह से प्लान कीजिए, कभी आपको परेशानी नहीं आएगी, आपका फंड भी जमा हो जाएगा और आपके नीड भी नहीं रुकेंगे। तो लिक्विडिटी अवेलेबल है। जो ELSS वगैरह में म्यूचुअल फंड में मैं आऊंगा, ELSS में भी, ELSS में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 3 साल का लॉक इन में रहता है। कुछ रिटायरमेंट फंड वगैरह ऐसा फंड है जो कि आपको 5 साल का लॉक इन रहता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता वहां से, आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल हेल्प की जाएगी। नहीं तो वेबसाइट पे जाकर के या ऐप से आप डायरेक्टली मुझसे भी व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में भी ट्रांसपेरेंसी है कि वहां पर भी आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं या FD में तो पूरा ही पूरा ट्रांसपेरेंसी है, आप देख सकते हैं आपका पैसा कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। म्यूचुअल फंड भी रेगुलरली आप ट्रैक कर सकते हैं डेली, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसे जाकर के डेली ट्रैक कीजिए। डेली ट्रैक कीजिएगा टेंशन होगा कि आपका पैसा बढ़ेगा तो आपको लगेगा बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में यही होता है, इसलिए लोग लोग नुकसान करते हैं कि बार बार देखते पैसा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही पैसा घटने लगता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनको करता है कि पैसा, डर लगने लगता है पैसा निकाल लो डूब जाएगा पैसा, लेकिन कभी भी नहीं होता है। पिछला 20 साल 25 साल से आप निकाल करके डेटा देख लीजिए, मार्केट का नेचर है बढ़ना और टेम्पोररी नेचर है कुछ डाउन ट्रेंड दिखाना। तो टेम्पोररी चीजों पे कभी फोकस मत कीजिए, हमेशा परमानेंट चीजों पे फोकस कीजिए। तो मार्केट का परमानेंट प्लान यही है कि मार्केट बढ़ेगा। सिंपल, जैसे एक बालक है जन्म लेगा वो
बड़ा होगा वो, बूढ़ा होगा वो। उसी तरह मार्केट भी है, मार्केट भी जन्म लिया है, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मरना बहुत दिनों बाद, उससे पहले हम लोग मर जाएंगे। तो इसके लिए वहां तक मत सोच लीजिएगा आप लोग, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बताया। तो इसलिए वहां पर ट्रांसपेरेंसी है, मार्केट का नेचर है बढ़ना, और वो बढ़ेगा। अब अपने को क्या करना है कि उस जो शॉर्ट टर्म जो घटता है पैसा, या शॉर्ट टर्म में जो मार्केट क्रैश करता है, तो वहां वो एक अपॉर्चुनिटी देता है नए लोगों को एंट्री करने के लिए या नया पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड भी उसी तरह, अगर आप जब भी मार्केट क्रैश कर रहा है, आपको कम एनएवी में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो प्लान किया कीजिए कि अपने पास कॉर्पस रखिए। जो भी यंग लोग हैं, आप लोग बेसिकली एक पार्टी हुआ 10,000 रुपए खर्च कर दिए, ये कम कीजिए। ऐसा मैं नहीं करूंगा कि पार्टी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने पास कॉर्पस जरूर रखिए एक अपॉर्चुनिटी को का फायदा उठाने के लिए। जब भी मार्केट क्रैश करे, जो भी फंड एक्सेस फंड हो, 5,000 10,000 रुपए, एक बार इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। आपका एसआईपी जो चल रहा है डिसिप्लिन, उसको चलते रहने दीजिए। जब मार्केट क्रैश करे, कुछ पैसा डिपॉजिट कीजिए, देखिए आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। टैक्स एडवांटेज भी मिलता है। टैक्स एडवांटेज क्या है दोस्तों, देखिए पहले तो 2018 के पहले तक म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब लग रहा है। क्या टैक्स लग रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये टैक्स पर हम लोग एक अलग से सेशन करेंगे, एक अलग इस पर हम लोग इसी कोर्स में आपको अलग से कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि अलग से कुछ पे करने का जरूरत नहीं है, जिसमें कि आपको टैक्स की पूरी डिटेल म्यूचुअल फंड में मिल जाएगी। सिंपल भाषा में मैं बता दूं तो अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है तो 10% का आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर शॉर्ट टर्म है तो 20% का कैपिटल गेन टैक्स आपको लगेगा। और इसकी टैक्स की विशेष डिटेल के लिए आप हमारी टीम से या मुझसे व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स में यहीं तक। अगले कोर्स में, नेक्स्ट कोर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, ठीक है, इस तरह के काफी टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। और आपके लिए, आप एक हर एक इंडिविजुअल के लिए मैं अलग अलग डिस्क्राइब करके बताऊंगा किनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, तो उसे जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।